नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, साथ ही सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। उन्होंने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश भी सबके साथ। नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लगा। धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी आज हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर वो रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा, करोड़ों लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर जाएंगे। तो हरिद्वार की तस्वीर है जहां पर कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इस बीच मंत्री संजीव बालियान भी गंगाजल कांवड़ में भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ से सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। लोग हर की पौड़ी पहुंचकर गंगाजल लाते हैं और उसे भरकर अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं और फिर शिव का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक यात्रा है, धर्म के बारे में चर्चा होगी और सबसे बातचीत होगी। हमेशा से आशीर्वाद संतों का रहा है और ये शायद संतों का प्रताप है कि ऐसे मौसम में करोड़ों लोग, कोई नहीं रुका। मेरा भी कार्यक्रम था, कुछ भी हो हम जल लेकर जा रहे हैं। और अब खबर चमोली के देवाल ब्लॉक से है, जहां कांग्रेसियों ने भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। दरअसल आजकल कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में देवाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से एक सड़क निर्माण करने वाली सरकारी संस्था से अवैध रूप से रुपए मांगने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। वहीं इस संबंध में सड़क निर्माण संस्था द्वारा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका गया, क्योंकि उनके नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और अगर मुख्यमंत्री जी इन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी यथाशीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर ध्यान लेना चाहिए। और अब खबर चंपावत से है, जहां ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार हो रही बरसात के पानी के साथ पहाड़ का मलबा आने की खबर सामने आई है। साथ ही बता दें कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पुनः सवाला के पास बाधित हो गया है, जिसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों और यात्रियों का लंबा जमावड़ा लगा हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से क्षेत्र के सारे पहाड़ी नाले उफान पर हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात कई अलग अलग स्थानों पर बाधित हो चुका है। यातायात शुरू करने के लिए प्रशासन की टीम लगातार प्रयास कर रही है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। तो चंपावत की आपको खबर बता रहे हैं, यहां पर बारिश से बाद में जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बता दें कि नाले में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों का संपर्क भी कटने लगा है।
पहाड़ों की मिट्टी दरकने से रास्ते भी बाधित हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरिद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो कहीं पहाड़ों से मलबा आने के बाद लोगों के घरों में वो घुस गया है। वहीं हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी मनसा देवी हिल बाईपास रोड पर पहाड़ों से मलबा आने से हिल बाईपास मार्ग को बंद कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है लगातार मलबा भी दरक रहा है और अभी लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार के हालात ऐसे हो गए हैं, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों के घरों में बारिश का पानी और बहता हुआ मलबा आ चुका है। बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जगह जगह जलभराव की स्थिति हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मलबा भी अब नीचे की तरफ आ रहा है और लोगों के घरों पे और सड़कों पर यह मलबा पूरी तरह से भर चुका है। तस्वीरें देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से जहां नदी नाले उफान पर हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं निचले इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। दरअसल बता दें कि 4 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से धर्मनगरी हरिद्वार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। हरिद्वार रानीपुर मोड़ ज्वालापुर कनखल क्षेत्र में जहां जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले हिल बाईपास मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग को कई घंटों तक बंद रखा गया। इसके साथ ही हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में जलभराव होने की वजह से स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का कहर लगातार जारी है। और अब बात करें सड़कों की, तो देख सकते हैं किस तरह से जलभराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। क्षेत्रवासियों को गुस्सा इस बात का है कि जल निकासी की किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि प्रशासन लगातार मानसून आने से पहले दावे कर रहा था कि सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन अब जिस तरह की तैयारियों के दावे प्रशासन ने किए, तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सारे दावे बारिश ने धो डाले हैं, जिसे लेकर अब लोगों में भी काफी गुस्सा भरा हुआ है। दुकानें बंद पड़ी हैं। ये बहुत मानो नुकसान हो गया। 4-4-5 दिन से पानी भरा पड़ा है इधर, 2-3 फुट पानी है। 5 बार पानी आ रहा है, इसका कोई समाधान नहीं करता। फिर नाले के चौक हुए पड़े, सब घास कुबाड़ फंसी पड़ी, पूरा जमालपुर गाँव पड़ा। पीछे नाला टूटा है, सारा जमालपुर आगे सलेमपुर हर जगह पानी भरा हुआ, दुकानों में पानी भरा हुआ, घरों में पानी भरा हुआ। कितना नुकसान है, नुकसान का आकलन तो पानी उतरने के बाद पता चलेगा। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यहाँ के लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा। सबके घरों में पानी घुस चुका। प्रशासन ने ना तो पहले ध्यान दिया, अब तो 4 वर्ष पहले भी यहाँ पानी आया था। लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में पानी घुसा। लगातार 1 वीक से कंटिन्यू बारिश हो रही है और आज सुबह 4 बजे से अभी तक बड़े स्तर पर बहुत ही भारी बारिश हुई है और कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो उसके क्रम में बादराबाद हो गया और हमारा हरिद्वार सिटी एरिया हो गया है और जितना भी ग्रामीण एरिया है काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि पहाड़ों से भी जो पानी का डिस्पोजल होता है वो पूरा हमारा रोशनाबाद से बादराबाद होते हुए हो रहा है। तो बादराबाद में भी है, सिटकुल एरिया में भी है, प्लस लालढांग, प्लस हमारा जो जसवा वाला है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जल का बहाव है। तो वहीं प्रदेश में लगातार आसमानी आफत का कहर जारी है। कल देर रात उत्तरकाशी में हुई घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसके बाद आज आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। अब शासन की ओर से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर रहें, जिससे समय रहते आपदा बचाव एवं राहत कार्यों को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तिवनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है। उसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में विकट स्थिति देखने को मिल रही है। एक और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर भूस्खलन की दिक्कतें हो रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जलभराव की वजह से लाखों रुपए के सामानों का भी नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस टीम की रेस्क्यू कर लोगों को राहत और बाहर निकालने में लगी है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। देश की आध्यात्मिक राजधानी धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी आज हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि करोड़ लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर जाएंगे। साथ ही संजीव बालियान ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी की बात की तो मन में विचार आया, 4 करोड़ लोग रास्ते में होंगे, उनसे विचार विमर्श कर वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य कांवड़ ले जाने का है और मैं मुजफ्फरनगर की जनता के सुख शांति की कामना करता हूं। उत्तराखंड सरकार को भगवान इतनी ताकत दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाए। मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करना चाहूंगा, और उसके अलावा अलग अलग मुद्दे हैं। तो धार्मिक यात्रा है, धर्म के बारे में भी चर्चा होगी और सबसे बातचीत भी होगी। सर, धर्मनगरी हरिद्वार संतों से मुलाकात की आपने? जी, देखिए, हमेशा से आशीर्वाद संतों का रहा है, और ये शायद संतों का प्रताप है कि ऐसे मौसम में करोड़ों लोग, कोई नहीं रुका। मेरा भी कार्यक्रम था, कुछ भी हो हम जल लेकर जा रहे हैं। तो ये भावनाएं हैं, ये इसी जो हरिद्वार में संतों की धरती है, देवों की भूमि है, यहीं से शायद शक्ति आती है, भावनाएं आती है। और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शाकिर अंसारी ने तहसील परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि नगर के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर 2 मंजिला मकान बनाकर अवैध कब्जा किया, जिसको लेकर अंसारी ने कहा कि उसने पिछले 3 सालों में कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, और कहा कि उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से फोन पर वार्ता की गई, लेकिन उन्होंने नैनीताल में होने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो काजीबाग में कुआ है उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है एक टीम गठित कर दी गई है, जिसमें मैं भी हूँ और नगर निगम भी है। तो मैंने अपने जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें देखा गया, तो वो जो है पूरा नंबर एक आबादी का है। तो अब आबादी होने के कारण उसमें जो है कुएं की लोकेशन उसमें है नहीं। काशीपुर विधानसभा 63 में वार्ड नंबर 27 में सभी टाल वालों ने लगभग 15 साल से अवैध कब्जा बना कर रखा है, 2 मंजिला मकान बना करके।
जिसकी सरकारी ज़मीन है वो कुएं की सरकारी जल निगम की जगह है, जिसकी 370 फुट में उन्होंने 2 मंजिला मकान बना के अवैध कब्जा कर रखा है। मैं इसकी लड़ाई 3 महीने से लड़ रहा हूँ। सारे अधिकारियों को सारे कागज और सारे एविडेंस, सारे सबूत के साथ में लड़ रहा हूँ। मार्केट के अंदर लोग दुकान जरासी आके निकालते हैं, पूरी मार्केट तोड़ देते हैं। मैं कागज दे रहा हूँ और माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बारिश का कहर लगातार जारी है। दिन से बारिश ने जगह जगह कोहराम मचाया हुआ है। यहाँ 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे जगह जगह नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो गए हैं। पौड़ी और रुद्रप्रयाग सीमा से लगे सिरोपगढ़ में लगातार पहाड़ों से मलबा आने से सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को रात भर सड़क पर ही पूरी रात काटनी पड़ रही है। ऐसे में हालात में फंसे हुए यात्रियों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही। वहीं प्रशासन ने भी सिरोपगढ़ में नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। सभी वाहनों को डूंगरीपंथ खेड़ाखाल मार्ग से रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। यहां डूंगरीपंथ में पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं, बस कुछ व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। कहाँ जाना था आपको? कर्णप्रयाग। मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, हमें अचानक जाना पड़ा, ये छोटे छोटे 2 बच्चे ले जाके। पेशेंट को लेकर श्रीनगर पुलिस हॉस्पिटल गए हैं और हॉस्पिटल में 3 दिन से रुका हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है? लगता ये है अगर बारिश आएगी तो फिर एग्जाम हो जाएगा। कहीं ऐसा पेशेंट तो नहीं था आपके पास कि जिसको? नहीं। और कहीं जगह से फोन आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। कुछ व्यवस्था की गई थी प्रशासन की तरफ से आपके लिए खान पान की, जैसे कि रात से यहाँ पे लोग खड़े हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जाना आपको? आपको जाना सुमेरपुर। ऋषिकेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई तटीय इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। मुख्य रूप से आपको बता दें, गंगानगर और श्यामपुर के भल्ला फार्म क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो गई है। कई घरों के अंदर पानी घुस गया, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बारिश के पानी से सामान भी खराब होने की जानकारी मिली। तहसील प्रशासन की टीम हर क्षेत्र में अपनी निगरानी बनाए हुए है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार तटीय इलाकों में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगी है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि आपदा प्रबंधक और एसडीआरएफ की टीम जलभराव वाले इलाकों पर अपनी नजर बनाए हुए है। तो वहीं गदरपुर तहसील का आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने बताया कि आज मौसम विभाग और टेक्निकल टीम के साथ गदरपुर तहसील पहुंचकर निरीक्षण किया है और आपदा संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर बातचीत की गई। साथ ही किस तरह की परेशानी ना हो इसके लिए एनडीआरएफ, जल पुलिस और गदरपुर पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं कि गदरपुर तहसील कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखे। अभी फ़िलहाल तो मानसून के दृष्टिगत हम लोग ये रेनफॉल के जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी चेकिंग करने आए थे, जिसमें हमारे पास आईएमडी की टीम के सलाहकार हैं और हमारे टेक्निकल सलाहकार हैं जो एडब्ल्यूएस के हैं और हमारी तहसील की टीम भी है। अभी उन्होंने जो भ्रमण के दौरान देखा और जो टेक्निकलिटी में उसको चेंज करना है वो उन्होंने हमें बताया है। फ़िलहाल रेनफॉल का और तहसीलों की तैयारियों की बात करें तो हमारी तहसीलें तैयार हैं। अभी वर्तमान में जो जलभराव और इसकी स्थिति है उसमें भी हम लोग प्रॉपर लगे हैं, प्रशासन की टीम और आपदा कंट्रोल की टीम। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव संजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है और यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित रहा। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों और मैदानी जिलों में भी देखा जा रहा है। जिलाधिकारियों और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका जा रहा है। येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें आईएमडी के द्वारा दी गई थी। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी।
अदरवाइज हमने उसके अलावा भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट था वहाँ से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी, सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों की 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां देर रात से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। मूसलाधार बारिश से हरिद्वार के ब्रह्मपुरी में लैंडस्लाइड होने से लोगों के घरों में भी मलबा घुस गया है। वहीं बारिश से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी घर और दुकानों में भी घुसकर सामानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। रुड़की के हरिद्वार हाईवे बेलड़ा ग्राम के पास स्थित ARTO कार्यालय भारी बरसात के चलते तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके चलते अब RTO कर्मचारियों ने JCB चलवाकर पानी का रास्ता बनवाया और पंपिंग सेट लगवाकर परिसर में भरे पानी को बाहर निकलवाने का काम शुरू किया गया। साथ ही साथ हाईवे सड़क पर भी पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की हरिद्वार हाईवे के साथ बेलड़ा गांव की तरफ जाने वाले मुख्य द्वार भी कई फीट पानी पर भर गया है। वहीं ARTO कार्यालय भी तेज बारिश से नहीं बच पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या पिछले 4 दिनों से सामने आ रही है। चार दिन पहले बहुत बुरा हाल था और हमने इंतजार करी, कोई नेता आए लेकिन कोई नहीं आया। फिर हमने प्रयास किया, मंत्रियों फोन लगाया, कहीं लगा, और PWD का धन्यवाद देता हूँ मैं, जी साहब का हमारा सहयोग करा कल की और आज भी JPC चल रही है और हमें बहुत आराम दिख रहा है। पानी सहज सहज जो नाली सफाई होकर नीचे जा रहा है और लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसकी। और आपने देख लिया, देखो क्या स्थिति है, इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कौन बनवाएगा। मुख्य मार्ग बेलड़ा का बताया जाता है और 2 योजनाओं में प्रधान द्वारा कुछ समाधान किया गया इसका। मैं जी प्रधान जी तो ये बोलते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, ये विधायक जी के अंडर में आता है। और विधायक जी तो देखो यहाँ से लेके और मेवड़ तक ना पूरी सड़क पे यही हाल है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।